बीजेपी बोल रहे 400 पार। बीजेपी का तो बोल दीजिए, बीजेपी का तो ये आदत ही है। हाँ, इस तरह हो गया कि हम लोग भागलपुर में श्री अजीत शर्मा जी लगभग 5 लाख वोट से लगभग चुनाव में ये साबित हो गया कि हम लोग भागलपुर में श्री अजीत शर्मा जी लगभग 5 लाख वोट से लगभग चुनाव जीतने जा रहे हैं। और भागलपुर ही नहीं, पूरे बिहार में 40 का 40 हम लोग महागठबंधन के लोग हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। और देश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और महागठबंधन के साथ में हम लोग मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं देश में। और ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी, ये कहानी खत्म इसका हो रहा है। झूठा कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि जिंदगी भर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी झूठ ही बोलते हैं। जीवन में कभी वो सच नहीं बोलते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा झूठा प्रधानमंत्री और दुनिया का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री आज इंडिया का है नरेंद्र मोदी। इस बार इसकी सत्ता चली जा रही है, कोई उपाय नहीं है। जनता समझ चुकी है कि अब ज़्यादा दिन तक झूठ बोलने से यहाँ मेरा चलने वाला नहीं है। इसलिए अब यहाँ सरकार भागलपुर में हमारे अजीत शर्मा जी भारी मतों से यहाँ सांसद बन के दिल्ली जाएंगे। और यहाँ भागलपुर का जो बहुत मतलब जो है बचा हुआ काम था वो हमारे सांसद महोदय, माननीय सांसद, भावी सांसद महोदय श्री अजीत शर्मा जी उनको करेंगे काम। जो भी समस्या है उनको अजीत शर्मा जी करेंगे काम। और भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन की कहानी खत्म होने जा रही है। एक एक जनता रात दिन काम कर रही है यहाँ। अब झूठा पार्टी यहाँ एक ही नारा चल रहा है पूरे भागलपुर में, पूरे देश में, कि गंदे को धोखा दो और अच्छे को मौका दो। अब ये कर रहे हैं, आज अगवानी हो या सुपौल हो, हवा में पुल हिल रहा है और झूल रहा है। आप कह रहे हैं कि झूठा किसको कहते हैं? 400 रुपये महीना पेंशन देते हैं, यही आपका राजनीतिक है। 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, 20 साल से नीतीश कुमार है। तो क्या लगता है? पहले तो कहते थे पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, अब 20 साल से क्या हो रहा है? आज 2006 से किसान का खेती कानून एक्ट बंद है। अगर वो कानून रहता तो 30 रुपये किलो मक्की बिकता, किसान का नहीं बढ़ता। अब सब दिन तो वही बात कर रहे हैं। तो इस बार क्या लग रहा है? क्या पूरे देश में बदलवा है? हारेगा, नरेंद्र मोदी हारेगा। नरेंद्र मोदी वो हार जाएगा। क्यों? क्यों? हम निषाद से हैं, निषाद से मुकेश सहनी। अच्छा, वो जो जितना भी कार्य किया है वो गलत किया है। बनना चाहिए मछली का मंत्री मुकेश सहनी को, और वो खुद जो नहीं जानता है उसको दे देता है। वो सब गलत कर रहा है, इसीलिए वो हारेगा यहाँ से। प्रधानमंत्री किसे बनेगा? राहुल गांधी जी को बनाएंगे। जिंदाबाद राहुल गांधी। मुख्यमंत्री बनेगा मुकेश सहनी। मैं आप मीडिया के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ। जनता को ये सोचना चाहिए, आज काला धन का बात कहीं हो रहा, आज काला धन का बात कहीं हो रहा, 15 लाख मिला। आप सब कुछ जानकर भी आज के टाइम में बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, इसलिए अब की बदलने का मौका है। आप लोग बीजेपी को भगाइए और देश बचाइए। देश में पूरे जगह नफरत फैल रहा, वो मोहब्बत जो है तो ख़त्म हो रहा। मैं आप जनता से यही कहना चाह रहा हूँ कि आप जो मोहब्बत था से 20 साल पहले, 10 साल पहले, हमेशा हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, ये चीज़ गलत है। मोहब्बत अपने देश से उठ जा रहा, इस चीज़ को बचाइए। अगर बीजेपी को भगाइएगा तो ही देश में शांति बना रहेगा, और देश को बचाना है तो आप कांग्रेस को लाइए। राहुल जी जिंदाबाद। देखिए, यह सरकार जो किसानों से वादा किया, किसानों को कुछ नहीं दिया। एक आदमी का जितना कर्जा माफ़ कर दिया उतना पूरे देश का किसानों का कर्जा माफ़ हो जाता। इतनी बड़ी महिला के साथ आतंक हुआ, कहीं किसी प्रकार का कुछ नहीं, झूठा वादा करके सब कुछ लूट लिया। सब जगह लूट घटोस हो रहा है। बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ये क्या है? चंदा। बीफ कहता है गाय माता है, उत्तर प्रदेश में गाय फ्री कर दिया, धाकर सब बन गया, खेत उजाड़ रहा है, लेकिन वो बीफ वाले कंपनी से अपना चंदा लेता है 250 करोड़ 400 करोड़, और हिंदू संगठन ने उसे विदेश भेज रहा है गाय काट करके। ये सब जो है
कंपनी जो चंदा लिया है 2.5 करोड़। हम हिंदू हैं। हिंदू ही कर रहा है, ये सरकार ने करवा रहा है। हिंदू है कंपनी वाला, बिप्स कंपनी जो विदेश सेल कर रहा है। 4 कंपनियां हिंदू मालिक है, राजपूत भाई मालिक है। हाँ, और वो जो है ये सुधार होगा। ये मेरा सरकार उस सरकार को लोगों ने हटाएगा और ये सरकार कांग्रेस का बनेगा, ये सब चीज सुधार हो जाएगा। राहुल गांधी से उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है। पूरे पार्टी जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने सरकार चलाएगा। एक आदमी कोई सरकार चलाता है? पूरा इंडिया गठबंधन ने सरकार चलेगा। मोदी से क्या राहुल गांधी जो मोहब्बत का जो है बीज यहाँ से बोके गए हैं क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। भागलपुर की जनता का कितना समर्थन मिल पाएगा? पूरा फुल भारी बहुमत से मिलेगा। क्या अजीत शर्मा यहाँ से जीत रहे हैं? जी पूरा एकदम पूरा 4 लाख वोट से जीत रहे हैं अजीत शर्मा। जी जी विधानसभा भी जीतेंगे, विधानसभा जीते, लोकसभा से भी अजीत शर्मा जी जीतेंगे यहाँ से। और ये जो कहते हैं परिवारवाद भी का बीजेपी में नहीं है क्या? उसमें ही परिवारवाद है। एक किसी को भी आरोपी ठहराना, ये करते हैं जंगल राज, ये जंगल राज था। लालू यादव का ये देन था कि आज बिछड़ा का जो भी था नीचे कास्ट का सबको बोली स्वभाव दिया और अधिकार दिया। बड़ों आदमी ने छोटों को कष्ट पे बैठने ही नहीं देता था, कुर्सी पे या हो खटिया हो किस पे भी हो, भैंस के बाढ़ पे वहाँ बैठाता था। आज उसी का देन है जो यहाँ तक पहुँचा हुआ है। समझन आ रही है? कहता है कि परिवारवाद, राजद परिवारवाद है। परिवारवाद किस में नहीं है सर? परिवारवाद हर चीज में है। और कदा नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि परिवारवाद है, ये है, उसका क्या है? जिसको परिवार है वही ना समझेगा परिवार का दर्द क्या होता है। हमें बच्चा है तो बच्चे का दर्द हमें बुझाएगा क्या है? उनको तो कुछ है नहीं। कहता हम फकीर है, झोला लेके चल जाएंगे। कभी फकीर बन जाते हैं, कभी दरबान बन जाते हैं, कभी कहता है कि यार सब मेरा परिवार है। तो फिर सभी परिवार के पीछे से क्यों होता है भेदभाव? अजीत शर्मा जीत रहे हैं क्या? जी सर, अब की बार अजीत शर्मा ही जीत रहे हैं, क्योंकि लोग एक वादा 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था कि मैं अब की बार सरकार बनाऊंगा, ठीक, तो काला धन विदेश से लाऊंगा। काला धन नहीं आया, बहुत सा झूठा वादा कि हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। लेकिन सर गौर करके देखिएगा, मीडिया के माध्यम से मैं एक बात बोल रहा हूँ, आज के डेट में जितना भी वादा किया गया उसमें 50% 2 करोड़ नौकरी देने का बात था। 1 करोड़ भी नौकरी दिया गया, लेकिन कोई भी चैनल, टीवी चैनल से प्रसारण नहीं दिखाया जाता। इसलिए ये छोटा चैनल लोग का स्वागत है कि आम जनता को बोलने का मौका दिया जाता। आम जनता को बोलने के लिए नहीं, यहाँ पर क्या है कि सिर्फ एक सेटअप क्या हुआ, जो चैनल दिखा रहा है लोग को वन साइडेड, एक तरफा दिखाया जा रहा। आम जनता बहुत नाखुश है, गरीबी बहुत आ गया, रोजगार पे कोई बात नहीं हो रहा। गरीबी है, बहुत पहले से स्थिति खराब हो चुका, अर्थव्यवस्था एकदम कमज़ोर है, न नौकरी है न सर्विस है। लेकिन फिर भी यहाँ मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। आप रहिए सरकार में या ना रहिए, यहाँ पर आम जनता आपसे नाखुश है। आप किसी भी तरह से अपना सरकार बना दे रहे, अंदर से इंटरनल लोग बहुत दुखी है। इसलिए आप जनता से ये आग्रह है कि अब की बार राहुल जी को सपोर्ट कीजिए और राहुल जी को लाइए। हमने 10 साल इंतजार किया, लेकिन एक बार भी उसने वादा को अपने पूरा नहीं किया। इसलिए आग्रह है, अब की बार राहुल जी को सपोर्ट समर्थन कीजिए और जिताइए सरकार से। भागलपुर से अजीत शर्मा को जिताना है। अजीत शर्मा क्या जीत रहा है? जीत रहा है। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हाँ, झंडापुर। अच्छा, झंडापुर पंचायत। हाँ। आज आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की ओर से अजीत शर्मा जी को टिकट मिला है और हमारे अजीत शर्मा जी को प्रोत्साहित करने के लिए महागठबंधन के सभी नेता हमारे कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी, आरजेडी के तेजस्वी जी और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी जी आए थे और जनता के प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील कर रहे थे। क्या उम्मीद लगता है इस सभा? उम्मीद जनता की भीड़ जो है यह साबित कर रही थी कि इस सीट को हम जीत रहे हैं। ऐसे भी इस तरह के सरकार से, झूठे वादों की सरकार से, जुमलों की सरकार से जनता त्रस्त हो गई है। जनता को एक विकल्प चाहिए। जनता चाह रही है कांग्रेस की ओर एक दृष्टि डाले हुए है और हमारी जीत सुनिश्चित है। बीजेपी बोल रहे 400 पार।
बीजेपी का तो बोल दीजिए, बीजेपी का तो ये आदत ही है। हाँ, इस तरह से झूठे वादे करना, हाँ, अफवाह फैलाना, ये उनकी सरकार की आदत है। हाँ, ये सब इस बार जो है जनता भी समझ चुकी है। कई बार जनता देख चुकी है कि ये क्या वादे करते हैं और क्या पूरे करते हैं। इसलिए बीजेपी को बोल दीजिएगा कि इस बार 400 पार नहीं, इस बार कांग्रेस की सरकार। तो इस बार क्या आगामी लोकसभा चुनाव में इस बार इंडिया महागठबंधन भागलपुरों का दिल जीत सकता है? बिल्कुल जीत चुका है। आपकी भीड़ जो है, यहाँ की भीड़ जो है, अपार भीड़, युवाओं की भीड़, महिलाओं की भीड़, इस तपती धूप में आकर और अपने जन नेता को सुनने के लिए आई, ये साबित कर दिया है कि हमारे प्रत्याशी अजीत शर्मा ने जनता का दिल जीत लिया है और जीत पर मुहर लगा दिया है। और आपका परिचय? अनामिका शर्मा, प्रदेश सेवा दल। भागलपुर से अजीत शर्मा का पूरा अथी है कि वो जीत दर्ज करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं? कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कर रहे हैं कि भागलपुर के जनता जो है परिवर्तन चाह रही है, विकास चाह रही है और परिवर्तन के आधार पर वोट करेगी। और राहुल जी को जो है, जो आज आए थे, तेजस्वी जी जो आए थे, इनकी बातों को आपने सुना, रोजगार की बात किया उन्होंने, किसान की बात की, न्याय की बात की। इस आधार पर भागलपुर की जनता परिवर्तन के आधार पर माननीय विधायक जो हैं यहाँ के, उनको सांसद बनाकर भेजेगी। क्या मोदी सरकार रोजगार की बात नहीं करते हैं? नहीं, मोदी सरकार तो मंदिर के बात क्या चीज़ के? वो तो मंदिर का बात करते हैं, घंटा डोलाओ, पकोड़ा डोलाओ, कौन कौन गैस निकालते हैं, थरिया बजाओ, कोरोना भगाओ। रोजगार का बात कहाँ करते हैं? 2 करोड़ रोजगार का वादा किए थे, दिए क्या? आप पत्रकार बंधु हैं, आप ही बताइए ना, दिए? मोदी जी ने वादा किया था पिछले 2014 लोकसभा चुनाव में कि मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, सरकारी नौकरी। मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल में उन्होंने 20 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया क्या? सरकारी नौकरी दी का? उसके बदले उन्होंने अग्निवीर लाया। अग्निवीर के तहत जितने भी युवा को नौकरी मिल रहा था, 4 साल तक नौकरी करके वो कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं है। पिछले 10 साल में जो उन्होंने वादा किया, एक भी वादा पूरा किया उन्होंने? यहाँ के जो कैंडिडेट अजय मंडल हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं सभी पब्लिक को भी जानकारी है इस चीज़ का कि 5 साल में अजय मंडल जी ने क्या काम किया। एक भी काम अगर उन्होंने किया होगा तो मैं, अगर पब्लिक ओपिनियन अपनी बताएगी तो मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा कि एक भी काम अजय मंडल ने किया। अजीत शर्मा जो यहाँ के नगर विधायक थे, कैंडिडेट भी सही हैं, काम भी किया है उन्होंने, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। हम लोग इस बार केंद्र में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, महागठबंधन इंडिया की। और इसके बाद जो भी उन्होंने प्रदेश स्तर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर वादा किया है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी ने, उसको पूरा करेंगे वो लोग। इस उम्मीद के साथ हम लोग, कैंडिडेट भी अच्छे हैं, उस कैंडिडेट को हम लोग सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे। और पूर्ण विश्वास है अजीत शर्मा जी भागलपुर से निकलेंगे, जीतेंगे ही। और जीत करके जो कार्य पहले कर चुके हैं, वो जीतने के पहले विधायक के पोस्ट पे रहते हुए अब वो सांसद के पोस्ट पे रहते हुए गली गली हर बच्चे को मुंह में आ जाएंगे, अजीत शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल निहायत ज़रूरी भी है। और बोला जाए कितना ज़रूरी है मतलब अजीत शर्मा को लाने के? अजीत शर्मा को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भागलपुर के विकास अगर चाहती है भागलपुर की जनता और लोकसभा क्षेत्र के जनता भागलपुर के, तो अजीत शर्मा को लाना ही होगा। और वही एक ऐसा इंसान है जो विकास कर सकते हैं। अच्छा, ये अजय कुमार या मंडल जी जो वो भी विकास नहीं किए हैं? पूर्व में जो अजय कुमार मंडल, अजय बाबू जो थे, जिन सांसद महोदय, वो आज तक कहीं कोई विकास का नज़र में नहीं आ रहा, न कोई देख रहा है, नहीं समझ रहा। कोई भी पब्लिक, कोई भी जनता अगर ये कह दे कि हाँ ये काम किया है, तो हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कोई नहीं बोल रहा है कि हाँ कुछ काम किया है। मैं भी नहीं देख रहा हूँ। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि अजीत शर्मा ही जीतेंगे विकास के नाम पर। देखिए, अभी बिहार की जो स्थिति है, एक अलग जन सैलाब उमड़ा है, जो कि आप जान रहे हैं कि लालटेन के प्रति जो जन सैलाब उमड़ा है, वो तेजस्वी जी का 10 साल बनाम 17 महीना का रोजगार है। और ये रोजगार लोगों को, युवाओं को एकदम लुभाया है और राजद के प्रति सभी को समर्पित किया है।
और इससे एक जनसलाब हुआ है, जो पिछले बार की रिजल्ट था उससे बेहतर इस बार रिजल्ट हो। इंडिया अलायंस का इस बार जो है एकदम पूरा चांस है। भागलपुर से तो अजीत शर्मा एकदम पक्का निकलेंगे, एकदम पक्का, जो जीतेंगे ही जीतेंगे। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अजीत शर्मा? कि हम लोग यहाँ के युवा नेता हैं, ठीक है, और अजीत शर्मा के साथ हम लोग मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू है, ठीक है, और कंटिन्यू मेहनत कर हम लोग देख रहे हैं। और हम लोग खुद अपने जान पहचान के लोग को लोकल में सबको कन्विंस कर रहे हैं। और ये जो है पिछले 3 बार से विधानसभा में विधायक में हैट्रिक मार चुके हैं अजीत शर्मा जी। तो इस बार लोकसभा में आए हैं पद ऊंचा करने के लिए। ये जो है हम लोगों के बात को लोकसभा तक पहुंचाएंगे, और ये हम लोग को उम्मीद है पूरे भागलपुर के आदमी को। अजय मंडल जो इससे पहले थे तो उसमें कुछ नहीं, वो कुछ न बोला, न हम लोग से कभी मिलने आया, कभी कुछ नहीं, कभी तो हम लोग से मिलने भी आते। अजय मंडल को तो मतलब उतना पढ़े लिखे भी लगता मुझे नहीं है, क्योंकि इस लोकसभा में उसका कुछ खास स्पीच पूरे 5 साल में नजर नहीं आया। लोग पहचानते तक नहीं, देख के भी आपको लगेगा कि किसको बना दिया। लेकिन बात ये है, लेकिन चलो पिछली गलती को भूलते हुए इस बार अजीत शर्मा जो है पक्का जीतेंगे, और ये हम लोग पूरे दिल से कह रहे हैं। और मैं एक शेर आपको कहना चाहता हूँ हिंदू मुस्लिम एकता के तहत, कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से सबको रूबरू करके, प्यार की बड़ी से और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वुजू करके। हम समस्तीपुर ज़िला से आए हुए हैं। राहुल गांधी जी आए हुए थे, इस कारण वहाँ से आए। और कैसे आए? आने का कारण ये रहा कि जहाँ तक हो महागठबंधन को जिताने के लिए पूरी प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता पूरी तरीके से जान झोंके हुए हैं कि महागठबंधन किसी तरीक़ा से जीते और भारत में जुमलेबाज सरकार की जो है मंशा जो है उसको फेल करने का प्रयास करें। क्या लगा यहाँ? यहाँ का माहौल काफ़ी बेहतर लगा। यहाँ की जनता गांव-गांव से, कस्बा से या नगर से कहिए या गांव से कहिए, पूरी तरीक़े से जोशो खरोश में यहाँ आए। और भागलपुर सरजमीन नगर में जो प्रोग्राम हुआ सैंडिस कैंप, यहाँ जो है काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से और बेहतर जो है सभा हुई। और लोगों का भीड़ इतना था कि गिनती नहीं कर सकते हैं, इतना भीड़ था। उम्मीद है कि अजीत शर्मा जी यहाँ से सांसद, लाखों वोट से यहाँ से सांसद बनेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी से क्या उम्मीद है? राहुल गांधी जी भारत के ईमानदार नेता, जिनके दादा परदादा, उनके पिताजी दादी देश के लिए शहीद हुए, और सोनिया गांधी जी के एक पुत्र थे जिन्होंने देश के लिए अपने बेटा को देश के सेवा के लिए लगा दिए। क्या कर सकते हैं राहुल गांधी युवाओं के लिए, बेरोजगारी के लिए, जैसे महंगाई है? सबसे पहले उनका काम तो ये रहेगा कि जिस दिन उनका सरकार अगर बन जाता है भारत में, तो बतौलेबाजी नहीं करेंगे, काम करके दिखाते हैं। जिस तरीक़ा से उनका सरकार कहीं भी बनता है तो पहला उनका कदम रहता है किसान का कर्जा माफ़, तो कर्जा माफ़ करेंगे। जितना बोलते हैं उतना करके दिखलाएंगे। जिस तरीक़े से अरविंद केजरीवाल जी करके दिखलाते हैं, उस तरीक़े से राहुल गांधी जी भी करके दिखलाते हैं। और उम्मीद है कि राहुल गांधी जी पर भारत की जनता को आशा है और बेहतर से बेहतर तरीक़ा से काम करेंगे। और कहीं से उनमें छल कपट नहीं है, वो देश का बेटा है और देश के लिए बहुत कुछ करेंगे। नरेंद्र मोदी की तरह देश को ठगने का काम नहीं करेंगे। और कभी भी राहुल गांधी जी जाति का बात नहीं करते हैं, वो जनता की बात करते हैं, गरीबों के इंसाफ की बात करते हैं और जाति धर्म से ऊपर उठकर जो है काम करते हैं। इस उम्मीद से सभा है कि अब विपक्ष की सरकार बनेगी 100%। हमें यही उम्मीद है, परिवर्तन चाहिए, जनता परिवर्तन मांग रही है। हमें मोदी पर भरोसा इसलिए नहीं है कि मोदी पर भी मैं भरोसा क्या करूं। 144 करोड़ की जनता की आबादी है, एक अकेले मोदी देश को नहीं संभाल सकते, सारे मिल के संभालते हैं। उनके भी पार्टी में लोग हैं, सारी पार्टी मिल के काम करते हैं, पार्टी के तो नाम लेते ही नहीं है। वो तो कहता है कि मोदी पर भरोसा करो, मोदी पर विश्वास करो। क्यों? हम मोदी के भरोसे नहीं जी सकते हैं। नीतीश बाबू ने कहा कि ऑल इंडिया से आओ और बिहार में जैसे तैसे सर्विस बिक रही है ले लो।
हमारे बिहार की जनता सारे बेरोजगार हो गए। कहते हैं मोदी बाबू कहते हैं कि 4 साल तैयारी बंदे को करने में लगते हैं, फील्ड में रनिंग करने में, और कहता है कि 4 साल की सर्विस लो और घर जाओ 5 लाख रुपये लेके। फिर 4 साल के बाद उसकी शादी हो जाएगी, उसकी बीवी को खिलाएंगे, वो क्या कहाँ से लाएंगे? हम तो उस आदमी को ना अपना अधिकार देंगे। कहता है स्मार्ट हो गया, गांव में स्मार्ट मीटर लगा दिए, गांव स्मार्ट हुआ ही नहीं, नली नाली में सारे कचरे पड़े हुए हैं, स्मार्ट मीटर लगा दी। पहले रिचार्जेबल नहीं होती थी, अब कहता है कि पहले बिजली में पैसा भरो तब बिजली जलाओ। पहले मजदूरों को पैसा क्यों नहीं दे देता है कि मजदूरी पहले दो तब हम तनख्वाह कमाएंगे? ये बात तो उनको समझ में नहीं आती है। जनता का हर समस्या समाधान होना चाहिए। घर स्मार्ट होंगे तभी तो मीटर स्मार्ट लगेंगे ना। घर स्मार्ट हुए ही नहीं, नाला स्मार्ट हुई ही नहीं, तो पहले ये मीटर स्मार्ट कैसे लगा दिए? यही उनकी नीति है क्या? देश किसके हैं? जनता की। गांव किसकी है? जनता की। जब एक घर में एक पति पत्नी में कोई मुखिया होता है तो गांव में भी मुखिया बनाया जाता है, राज्य की भी मुखिया होती है, जिला की भी मुखिया होती है, देश की भी मुखिया होती है। तो मुखिया का क्या काम है कि जातिवाद? मुखिया का काम है कि घर में घर को तोड़ दो। मोदी जी तो यही कर रहे हैं। जहां सरकार बनती है वहां जैसे तैसे उस सरकार को गिरा के उल्टा फेली कर देते हैं, पब्लिक परेशान रहते हैं। ये सारा धन पैसा किसकी है? हिंदुस्तान तो सारा धन की वर्षा करती है। जब सोने की चिड़िया है हिंदुस्तान, यहाँ धन की कमी है? क्या उम्मीद है और राहुल गांधी जी से क्या प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार? अब राहुल गांधी निश्चित नहीं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, पार्टी के कोई वरिष्ठ जो होंगे उसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ऐसी बात नहीं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे वो तो थोड़ा सा अगुवानी किए हैं पार्टी की तरफ से। मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए तो वो अगुवानी किए हैं थोड़ा सा। ये निश्चित तो नहीं कह रहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे ही। जब पार्टी आएगी एकत्रित होके तो उसमें चुना जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री है, उसको बनाया जाएगा। कितना समर्थकों का जनसैलाब था? ये तो आप खुद मीडिया वाले देख ही रहे कितना जनसंख्या थी यहाँ पे। हम क्या बताएं आपको? तो इससे खुद जो सोच जाए कि जनसंख्या की आबादी यहाँ कितनी थी। लू पड़ रही है फिर भी तो उसको देखने आ रहे हैं, क्योंकि उसको अपनी निजी भी जिंदगी की चिंता है कि हम किसको अपने अधिकार दें। हम कहते हैं कि कांग्रेस ने घोषणा किया ऑल इंडिया बेसिस पर कि हम जो बेटी 18 बरस से ऊपर वाली होगी, उसकी मैरिज नहीं हुई है, उसको हम 1 लाख रुपया फ्री में देंगे। हर महिला को हम 1 लाख रुपया फ्री में देंगे, हर एक घर के सदस्य को। हम उसके बाद 500 में सिलेंडर देंगे। तो क्यों न एक लोभ में भी जनता इस प्रकार की उसको आधार पर अपना मतदान क्यों न करे 5 साल के लिए? नहीं करेंगे फिर उसको भी हटा दिया जाएगा। किसी की एक जागीरदारी तो नहीं है सिंहासन दिल्ली की या देश की या राज्य की या जिला की। एक बार ट्रायल तो लेना ही चाहिए, परिवर्तन तो होना ही चाहिए। तो ये था भागलपुर से संडिस कंपाउंड में इंडिया महागठबंधन का आम सभा, जिसमें कि राहुल गांधी जी संबोधित किए, तेजस्वी यादव जी और मुकेश सहनी। और बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।